सवाल नंबर 1, पेट के अल्सर क्या है और क्यों होते हैं। सवाल नंबर 2, अल्सर होने पर पेट में दर्द क्यों होता है। सवाल नंबर 3, पेट के अल्सर से कब्ज क्यों बनने लगती है। सवाल नंबर 4, अल्सर होने पर वजन तेजी से कम क्यों हो जाता है। सवाल नंबर 5, पेट में अल्सर होने पर खून की उल्टी क्यों होती है। सवाल नंबर 6, अल्सर के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए। सवाल नंबर 7, पेट का अल्सर कितने तरह का हो सकता है। सवाल नंबर 8, पेट में अल्सर होने पर क्या खाना चाहिए। सवाल नंबर 9, पेट में अल्सर होने पर दही खाने से क्या होता है। सवाल नंबर 10, पेट के अल्सर को तुरंत ठीक करने का क्या उपाय है। सवाल नंबर 11, अल्सर की बीमारी कितने दिनों में ठीक हो जाती है। सवाल नंबर 1, पेट का अल्सर क्या है और क्यों होता है। दरअसल पेट का अल्सर बहुत ही तकलीफदेह होता है। पेट के अल्सर में पेट में छाले हो जाते हैं और इससे घाव भी हो जाते हैं। अल्सर की समस्या अनियमित दिनचर्या और गलत खानपान के कारण होती है। जब अधिक समय तक खाने पीने का क्रम ढंग से नहीं होता तो पेट में छाले हो जाते हैं और इनके फूटने पर यह घाव का रूप भी ले लेते हैं। इनको ही पेट का अल्सर होना कहते हैं। पेट के अल्सर का रोग कभी कभी काफ़ी घातक साबित हो सकता है। अल्सर का प्रमुख कारण पेट में एसिड बढ़ना, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट व शराब आदि का सेवन करना है। इसके अलावा ज़्यादा खट्टी, मसालेदार और गर्म पदार्थों का सेवन करने से अल्सर की समस्या हो जाती है। खानपान के साथ ही अधिक तनाव से भी अल्सर का रोग हो जाता है। इन लक्षणों से पता चलता है कि आप पेट के अल्सर की चपेट में हैं। सवाल नंबर 2, अल्सर की बीमारी कितने दिनों में ठीक हो जाती है। दरअसल पेस्टिक अल्सर में 10 दिन की दवा दी जाती है। इसे एंटी अल्सर किट भी कहते हैं। इनसे एसिड का असर कम हो जाता है। सवाल नंबर 3, अल्सर होने पर पेट में दर्द क्यों होता है। दरअसल अल्सर की समस्या होने पर पेट के ऊपरी भाग में काफ़ी दर्द होता है। ऐसा देखा जाता है कि अल्सर में खाने के बाद पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा खाली पेट रहने से भी दर्द होता है। अल्सर में आहार नली के निचले हिस्से में छाले पड़ जाते हैं। कभी कभी तो आहार नली में छिद्र भी हो जाता है और आहार नली में तेज़ी से जलन होने लगती है। सवाल नंबर 4, पेट का अल्सर कितने तरह का हो सकता है। दरअसल पहले तरह के अल्सर में भोजन के बाद पेट में दर्द होने लगता है। डाइजिन जैसे दवाइयाँ लेने के बाद आराम मिल सकता है। दूसरे तरह के अल्सर में खाली पेट रहने से दर्द होता है। भोजन करने के बाद दर्द ठीक हो जाता है। अगर 15 लोगों को ड्यूडेनल अल्सर होता है तो मुश्किल से 1 या 2 लोग गैस्ट्रिक अल्सर के शिकार होते हैं। तीसरे तरह के अल्सर में आहार नली के निचले हिस्से में छाले पड़ जाते हैं या छिद्र हो जाता है। इससे आहार नली में तेज़ी से जलन होती है। पेस्टिक अल्सर वह चौथी तरह के अल्सर में पेट में ज़्यादा मात्रा में एसिड बनना पेस्टिक अल्सर की मुख्य वजह है। इसके लिए ज़्यादा मिर्च मसाले खाना और गलत खानपान जिम्मेदार होता है। सवाल नंबर 5, पेट के अल्सर में कब्ज क्यों बनने लगती हैं। दरअसल अल्सर होने पर सीने में दर्द की शिकायत होती है। यह दर्द एसिडिटी रिफ्लेक्शन के कारण होता है। बताते चले कि दिल का दर्द सीने के ऊपरी भाग में होता है और कभी कभी एसिडिटी की वजह से भी उसी तरह का दर्द होता है। इसके चलते बिना जांच के दोनों में फ़र्क करना मुश्किल होता है। इसके अलावा जब हम कुछ खाते हैं तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इससे ही भोजन का पाचन होता है। कभी कभी बदहजमी के कारण एसिड ऊपर की ओर आहार नली में चला जाता है और इससे जलन महसूस होती है। इसका असर गले, दांत, सांस आदि पर पड़ने लगता है। इससे मुंह में छाले भी पड़ जाते हैं। सवाल नंबर 6, अल्सर के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए। दरअसल अल्सर के मरीजों को कच्चे फल और सब्जियां खाने से बचना चाहिए। कोशिश करें कि फल और सब्जियां उबली हुई या स्पिन्ड हो या फिर उन्हें कुक करें। गैस बनाने वाली सब्जियां जैसे गोभी, बीन्स, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, पालक और लहसुन का सेवन न करें। दूध और दूध से बने प्रोडक्ट ना खाएं। गेहूं और जौ से बने फूड अधिक खाएं। स्पाइसी चीज़ें कम ही खानी चाहिए और हल्की चीज़ें जैसे मिंट, दालचीनी का सेवन करें। अपने फूड में मक्खन, घी और तेल का कम ही इस्तेमाल करें। दही और खट्टी मलाई ना खाएं। बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें और फ्राइड फूड ना खाएं। फाइबर फूड कम ही खाएं। सवाल नंबर 7, अल्सर होने पर वज़न तेज़ी से कम क्यों हो जाता है। दरअसल पेट के अल्सर रोग से परेशान लोगों का वज़न बहुत तेज़ी से घटने लगता है। इसके पीछे का कारण है कि अल्सर होने पर मरीज़ खाने को लेकर उदासीन हो जाता है। इसके चलते वज़न कम होने लगता है। इसके अलावा खाना अच्छे से न पच पाने के कारण भी वज़न घटने लगता है। सवाल नंबर 8, पेट में अल्सर होने पर खून की उल्टी क्यों होती है।
दरअसल अल्सर में ऐसा देखा जाता है कि उल्टी होती है या उल्टी आने जैसा महसूस होता है। जब अल्सर बढ़ जाता है तो दिक्कतें बढ़ती है और कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है। ऐसे में मल का रंग भी काला हो जाता है। सवाल नंबर 9, पेट में अल्सर होने पर दही खाने से क्या होता है? दरअसल मुलेठी का काढ़ा बनाकर या चबा चबा कर उसके रस का सेवन करने से अल्सर ठीक होता है। दही छाछ का सेवन एसिड का लेवल बढ़ा देता है। ऐसे में जिन लोगों को अल्सर है वो इसका सेवन बंद कर दें। सवाल नंबर 10, पेट में अल्सर होने पर क्या खाना चाहिए? दरअसल पेट में अल्सर होने की शिकायत पर फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि सेब, नाशपाती, दलिया, ओटमील, अंकुरित अनाज आदि का सेवन करने से इसे रोकने में मदद मिलती है। अल्सर की समस्या में विटामिन ए युक्त पौष्टिक तत्वों का सेवन करना चाहिए। ये अल्सर को कम करने के साथ उसे रोकने में मदद करते हैं। ऐसे में शकरकंद, पालक, गाजर, पीली या नारंगी सब्जियां, पालक, पपीता, सोयाबीन और पत्तेदार हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। सवाल नंबर 11, पेट के अल्सर को तुरंत ठीक करने का क्या उपाय है? दरअसल गुड़हल का फूल अल्सर की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। इस फूल को पीसकर इसका शरबत बनाकर पिएं। हल्दी वाला दूध वैसे तो कई तरह की बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अल्सर से राहत के लिए विशेषज्ञ गाय के दूध में हल्दी मिलाकर रोज़ाना पीने की सलाह देते हैं। बेल भी अल्सर के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बेल का जूस या बेलपत्र को पीसकर इसे पानी में घोलकर पीने से बहुत आराम मिलता है। डाइट में बादाम को भी शामिल करें। सुबह भिगोए हुए बादाम खाएं या बादाम को पीसकर दूध में मिलाकर इसका सेवन करें। इसके अलावा अपनी डेली डाइट में केला, नारियल, पत्ता गोभी, गाजर, मेथी दाना और सहजन को जरूर शामिल करें। साथ ही रोज़ाना सही समय पर भोजन करें। घर का सादा बना हुआ भोजन ही खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज या योग करें।